सोचिए कि कल आपको पिकनिक में जाना है। इफ़ यू विश टू गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, आप अलार्म सेट भी नहीं करोगे, फिर भी एग्जैक्ट वही टाइम पे आप उठ जाते हो। होता है आपके साथ ऐसा? लाइक दैट सेम वे आपने सोच लिया कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल वेक अप अर्ली एट 4 o'clock एंड आई विल स्टार्ट स्टडी। देन आप विदाउट अलार्म उठ सकते हो? नहीं। आप क्या करते हो? यू सेट एन अलार्म, फर्स्ट स्नूजिंग, सेकेंड स्नूजिंग, थर्ड स्नूजिंग, और फिर आप वो अलार्म ही बंद करके आराम से सो जाते हो। और फिर सोचते हो कि आज नहीं उठना है भाई, बहुत ठंडी है, आज मूड नहीं है, रात को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई है, तो फिर हम सो जाते हैं और उठते ही नहीं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? सो लेट्स स्टार्ट विथ द स्ट्रेटेजीज कि जो बोर्डम है उसमें से हम विलिंगनेस कैसे लाएं। उसके लिए नंबर 1 आपको वेकअप कॉल रखना पड़ेगा। अब वेकअप कॉल क्या है कि सपोज आपके पास गोल ही नहीं है, आपके पास विलिंगनेस ही नहीं है, तो आप उठेंगे क्यों? इसीलिए पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको उठना क्यों है। आप चैप्टर डिसाइड कीजिए कि आप उसके टीचर हो तो फिजिक्स मेरा प्रेफरेंस है, केमिस्ट्री मेरा प्रेफरेंस है, बायोलॉजी मेरा प्रेफरेंस है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो अकाउंट मेरा प्रेफरेंस है, इकोनॉमिक्स मेरा प्रेफरेंस है। 10th में हो तो साइंस मेरा प्रेफरेंस है, एसएस मेरा प्रेफरेंस है। ऐसे आपको पहले गोल डिसाइड करना पड़ेगा, वो भी चैप्टर में, कि कौन सा ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पे मुझे शांति चाहिए, क्योंकि आजू बाजू में अगर कुछ भी नॉइज़ होगा तो हमारा कंसंट्रेशन ऐसे भी नहीं रहता है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके पास गोल होगा तो आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू डोंट हैव द चॉइस। एंड व्हेन देर इज़ नो चॉइस, द प्रेशर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड इन यू एंड आप अपने आप ही उठ जाओगे। अब वेकअप कॉल कैसे करोगे कि सुबह में आपको नंबर 1 जो मोबाइल है आपके बाजू में नहीं रखना है, या तो आप अलार्म क्लॉक रखो, या अगर आप मोबाइल रखते हो तो मोबाइल को आपको दूर रखना पड़ेगा। दूर रखोगे तो आपको उठ के वो स्नूजिंग बटन दबाना पड़ेगा, तो वो जो 2 मिनट की जो गैप आएगी वो गैप में आपकी नींद उड़ जाएगी और आप उठ जाओगे। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो देन स्टार्ट रिवर्स काउंटिंग की 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उठ जा। अगर ऐसे बैठोगे तो आप डेफिनेटली फर्स्ट डे, सेकंड डे, पर थर्ड डे में तो आप ज़रूर उठोगे एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट स्टडी। नंबर 2, हम पूरा एक घंटे तक, दैट मीन्स कि 1 आवर 2 आवर एक ऐसे ही बैठ के पढ़ते रहते हैं। पर होता क्या है कि 15 मिनट्स हमारा ध्यान रहता है और 15 मिनट्स के बाद माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट हम माइंड की नहीं सुनते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमको बुखार आना होता है ना, व्हेन वी आर फीलिंग दैट वी आर गोइंग टू बी इल, तो हमारी बॉडी हमें मूवमेंट बताती है कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, आज मुझे अनईजीनेस हो रहा है। देन यू गो टू डॉक्टर और यू आर टेकिंग सम मेडिसिन। ब्रेन भी हमें बोलता है, ब्रेन ऑल्सो मतलब कि ब्रेन हमें बोलता है कि बस मैं टायर्ड हो गया हूँ, बस अभी मुझे याद नहीं रहता है, बट वी आर नॉट लिसनिंग टू इट। हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 15 मिनट्स के बाद आप लैप्स हुए कि आपका ध्यान पढ़ाई में से निकल गया, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम पे नोटबुक बंद कीजिए, स्टैंड अप फ्रॉम देयर, और थोड़ा आपको जो पसंद है वो काम कीजिए। कि आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक टू लिसन टू दिस सॉन्ग, लिसन टू दिस सॉन्ग फॉर सम टाइम, गो टू योर मदर, टॉक टू हर, और फिर अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा बाहर चले जाइए। ऐसे आप अगर 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हो तो द डिस्ट्रैक्टेड माइंड विल कम इनटू अलर्टनेस, और फिर से आप बैठोगे, देन यू डेफिनेटली गेन मोर कॉन्फिडेंस इन स्टडी और आपको याद भी अच्छे से रहेगा। टेक्निक नंबर 3, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो उस टाइम पे, कल तो हमने डिस्ट्रैक्शन मोबाइल की बात की, बट ऐसा नहीं है कि वो डेली एक ही दिन में चला जाएगा, तो उसकी भी एक हैबिट रखें कि वो कोई भी डिवाइस मेरे बाजू में चाहिए ही नहीं तो होगा। टेक्निक नंबर 4 कि आप पढ़ते तो पूरा हो, 10 घंटे, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स पूरा दिन पढ़ोगे,
बट जब रिकॉल की बात आती है तो वी गेट स्कैर्ड कि मुझे याद नहीं रहा होगा, तो हम डर जाते हैं। पर इसमें आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है कि आपने 30 मिनट्स पढ़ा, तो आफ्टर रीडिंग 30 मिनट्स जस्ट क्लोज योर आइज एंड देन रिकॉल कि आपको कितना याद रहा। अगर ये आपको सूट नहीं करता है तो आपके छोटे भाई के साथ जाइए, उनको बोलिए कि आपने क्या पढ़ा है, मेमोराइज कीजिए। आपकी मम्मी के पास जाइए, भले ना वो समझे कि ना समझे, पर आपको वो जाके बोलना है कि मम्मी मैंने ये अभी पढ़ा। अगर ये नहीं हो रहा है देन समराइज, राइट डाउन इन योर नोटबुक कि आपने क्या पढ़ा। अगर ऐसे करोगे देन यू विल गेट फ्रूट्स इन योर स्टडी। लास्ट वन कि हम जनरली करते क्या है कि देयर इज़ अ प्लांट, राइट, देयर इज़ अ प्लांट। अगर आपको वो प्लांट को ग्रो करना है तो आपको रूट्स में पानी डालना पड़ेगा। बट व्हाट वी डू, इंस्टेड ऑफ गिविंग वाटर टू द रूट्स, वी आर गिविंग वाटर टू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। कैसे कि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, बट मैं वो एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ूंगी। दिस इज द ट्रंक ऑफ अ ट्री, राइट, दिस इज द मेन थिंग। हम वो नहीं पढ़ेंगे, बट दूसरी अलग अलग जितनी भी रेफरेंस बुक होगी, वो रेफरेंस बुक में से ये लिया, लास्ट में द माइंड इज कन्फ्यूज्ड। तो अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, वी हैव वेरी लेस टाइम। आपको करना क्या पड़ेगा, एनसीईआरटी उठाइए और उसमें से आप पढ़िए। जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस बनाओगे तो आंसर्स अपने आप मिल जाएगा। This is all for today. Tomorrow we will come with more study hacks. Till then, thank you.